हाय हेलो बच्चों लोग, आज डिस्कस करेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई देयर जीरोस एंड कोफिशिएंट. So first you have to find zeros. What does mean zeros? Zeros means roots. Roots means also we can say solve. Solve means we can say to find the value of variable. What is the variable? Here x, here also x, here also x. That means we can say to find the value of variable. Variable may be x, y, z, any alphabet. यानी वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है. तो इसमें क्या है, x है, तो हम लोग x का वैल्यू निकलेंगे. ठीक है बच्चों लोग. तो फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल वी शुड नो, फॉर एनी पोलिनोमियल, कोई भी अगर हम लोग पोलिनोमियल ले लेगा, फॉर एनी पोलिनोमियल px शुड बी 0. यानी फॉर एनी पोलिनोमियल px ऑफ किसके लिए, जीरोस के लिए. जीरोस के लिए पोलिनोमियल क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा. सो नाउ px का वैल्यू डाल दो. px मतलब क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0. इसका क्या निकलेंगे हम लोग, x का वैल्यू निकलेंगे. कैसे निकलेंगे, तो फर्स्ट यू हैव टू नो फैक्टराइजेशन. ये जीरोस को हम लोग फैक्टराइजेशन भी बोलता है, फैक्टराइज भी बोलता है. तो फैक्टराइज करने के लिए फैक्टराइज का रूल मालूम होना ज़रूरी है. तो फैक्टराइज का रूल क्या है, हम लोग पहले क्लास 8-9 में पढ़ के आया है. फैक्टराइजेशन का रूल मालूम होना पड़ेगा. तो पहला रूल था कॉमन मेथड. कॉमन मेथड है. सेकंड मेथड हो गया रीग्रुप कॉमन मेथड. थर्ड मेथड हो गया आइडेंटिटी. उसके बाद स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. तो ये सब रूल है. रूल 5 भी है, 6 भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 1 से लेकर 4 तक होने से भी हो जाएगा. तो कॉमन मेथड सिंपल है. रीग्रुप मतलब हम लोग कंबाइन करेंगे. आइडेंटिटी मतलब क्या है, जैसे आइडेंटिटी ये सब हम लोग पहले करके आया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. उसके बाद आइडेंटिटी है ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी. इधर में अगर माइनस होगा, खाली इधर में माइनस लगाए तो हो गया. तो आइडेंटिटी अगर नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग. मतलब स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा इसमें फैक्टराइज करने के लिए. कॉमन मेथड होगा, इसमें कॉमन होगा. देखो बच्चा लोग आस्ते से देखो, नहीं होगा कॉमन. तो कॉमन भी नहीं होगा, रीग्रुप भी नहीं होगा. आइडेंटिटी मतलब ए स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर कर सकता है, इसको स्क्वायर कर सकता है, लेकिन इसमें ट्वाइस ए भी नहीं आएगा, तो इसलिए आइडेंटिटी भी नहीं होगा. तो इस क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना पड़ेगा. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एकदम शॉर्टकट है, एकदम इजी तरीका है, हम आज सिखाएंगे कैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म शॉर्टकट लिख दिया. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के लिए सीधा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो. तो फर्स्ट नंबर कितना है, 3. देखो अच्छा से देखो, फर्स्ट नंबर 3 है, लास्ट नंबर कितना है, 4 है. तो इसको मल्टीप्लाई करो. सो 3 4 द हाउ मच, 12. समझ गया. फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, सिंपल. तो इसका अभी क्या करेगा हम लोग, इसका फैक्टर ले लेंगे. तो 12 इंटू 1 12. यानी 12 हम लोग कैसे 12 मिलता है, 12 1 द 12. तो लेकिन 1 इंटू 12 हम नहीं लिखा. क्यों, क्योंकि हमेशा फैक्टर होने के लिए पहले
बड़ा नंबर लिखना ज़रूरी है, बड़ा नंबर मतलब बिग नंबर पहले लिखना ज़रूरी है, उसके बाद छोटा नंबर। लेकिन इसमें देखो बड़ा नंबर पहले उसके बाद छोटा नंबर, तो पहले हम लोग ये लेंगे ना, ये लेंगे, तो यही लेना है, ये नहीं लेना है, क्योंकि ये छोटा नंबर पहले है। तो देखो 12 इंटू 1 12, उसके बाद 12 का नीचे चला जाओ, कितना कितना 12 आता है फैक्टर, 11 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 8 का टाइम टेबल पढ़ो, नहीं आएगा, 6 सीधा आएगा। यानी अब हमसे भी आसानी से मालूम होगा। तो 6 2 का कितना है 12, और कितना कितना आता है, 6 से छोटा जाओ, कितना होता है 5 आएगा, 5 कितना 12 आएगा, नहीं आएगा, 4 4 3 दा 12, 3 4 दा 12। फिर आप बोल सकते हैं सर 3 4 के लिए किस लिए लेगा, नहीं लिएगा, क्यों, क्योंकि देखो 3 पहले छोटा नंबर है कि नहीं है, तो हम लोग ये नहीं लेना है, ऐसे हम लिख दिया तुम लोगों को कंफ्यूज होने के लिए। तो हम लोग यही लेंगे, खाली ये सब फैक्टर ले लेंगे। देखिए अच्छा से देखिए, 12 इंटू 1 12, 6 2 दा 12, 4 3 दा 12। अभी देखो मिडिल नंबर कितना है, देखो अच्छा से देखो, x का पहले कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1 है। अच्छा से देखो बच्चा लोग, अच्छा से देखो 1 है कि नहीं मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर कितना है, मिडिल नंबर कितना है, मिडिल नंबर हम ऐसे लिख दिया 1, लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा। तो मिडिल नंबर देखो 1 है। अभी ये फैक्टर जो है, ये सब फैक्टर है, इसमें कौन सा फैक्टर में प्लस नहीं तो माइनस, प्लस माइनस ऑफ फैक्टर का क्या आएगा, मिडिल नंबर आएगा। यानी हम इसमें आप लोगों को दिखाएंगे, इसमें भी देख सकता है आप, देखो मिडिल नंबर कितना है 1 है, 1 है कि नहीं है। तो देखो फैक्टर क्या है 12 इंटू 1 12, तो 12 प्लस माइनस करके हमको क्या लेना है 1 आएगा, नहीं आएगा। देखो 12 प्लस 1 कितना होगा 13, एंड 12 माइनस 1 कितना आएगा 11। तो यानी 1 आएगा, नहीं आएगा, तो इसीलिए हमको ये सब नहीं लेना है। मिडिल नंबर का ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा फैक्टर लेना है। तो सिंपल कौन सा है, देखो ये देखो अच्छा से देखो, ये 6 2 दा 12, 6 प्लस 2 कितना आएगा 8 आएगा, लेकिन हमको कितना लेना है 1 लेना है, तो ये भी नहीं होगा। ये अच्छा से देखो, तो 4 3 दा 4 इंटू 3 कितना होगा 4 3 दा 12, एंड 4 प्लस माइनस 3 करने से कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ समझ गया। यानी हमको कौन सा लेना है, यही लेना है मिडिल नंबर देखो 1 है, तो यानी 4 इंटू 3 12, एंड 4 माइनस 3 कितना होगा 1, यही फैक्टर लेना है हमको, ये सब नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि मिडिल नंबर कितना है 1 है, तो 1 इसमें आएगा, नहीं आएगा, इसमें आएगा 4 3 दा 12, एंड 4 माइनस 3 1। अच्छा मान ले इसमें अगर मान लो कितना है 8 है, तो कौन सा लेना है पहले क्लियर करो। 8 है तो कौन सा लेगा, इसमें देखो कौन सा लेगा, ये लेना है। क्यों, क्योंकि देखो 6 इंटू 2 12, एंड 6 मल्टीप्लाई का जगह में अगर हम प्लस बैठा देगा, देखो 6 प्लस 2 कितना होगा 8 होगा। समझा कि नहीं बच्चा लोग। तो इसमें हम लोग का कितना है 1 है, तो इसीलिए हमको ये लेना है 1 लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा। क्लियर, अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कौन सा फैक्टर लेना है, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, एंड 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो मतलब 1 का जगह में क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, स्प्लिट मतलब क्या करना है, एक्सपांड करना है। जैसे बैलून इतना छोटा है, जैसे हवा मारो बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ, तो इसी को हम लोग स्प्लिट बोलता है। यानी और ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो 1 इतना जगह खाया कि नहीं खाया, तो आप भी देखो 4 माइनस 3 कितना जगह खाया, इतना स्पेस खाया, स्पेस ये ज़्यादा खाया ना, ये ज़्यादा खाया, ये ज़्यादा खाया ऑब्वियसली, तो इसीलिए हमको इसको क्या बोलता है, स्प्लिट बोलते हैं, एक्सपांड, ऐसे एक्सपांड हो गया। तो अभी 1 का जगह में हम क्या लिख लेंगे
3x² माइनस 1 का जगह में 4 माइनस 3, बाकी ऐसे बैठा देना है एज इट इज़, कुछ हिलाना नहीं है। देखो ये एज इट इज़, खाली 1 का जगह में क्या कर देना है, जगह बढ़ा देना है, स्पेस बड़ा कर देना है। 3x², बाकी सब एज इट इज़। अभी ब्रैकेट हटाओ, बदमाश रूल अप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 4, ये x चिपके जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x। कन्फ्यूज है? अगर कन्फ्यूज है तो आप लोग कमेंट करो। देखो अच्छा से देखो, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये सब एज इट इज है। तो देखो अभी इसमें देखो अच्छा से देखो, इसमें कॉमन अभी रूल बताया कि नहीं, पहला रूल कॉमन था, देखो अभी ये कॉमन हो गया। देखो कॉमन क्या है इसमें, देखो 3 इसमें आएगा नहीं आएगा, x कितना बार है इसमें, 2 बार, इसमें कितना बार, 1 बार, तो हम लोग 1 बार ले सकता है, x ले लिया। तो x लेने के बाद क्या रहेगा, 3 तो एज इट इज रहेगा, x इसमें कितना तो x है, 2x है, 1 ले लिया और 1 बाकी है, माइनस x ले लिया, x तो और नो मोर x। देखो अच्छा से देखो, इसमें हम लोग x ले लिया तो क्या बच गया, खाली 4 बैठा ही दो, प्लस इसमें ये प्लस, इसको क्या करो, हम अपना तरीका बता रहा है, इसको कॉपी कैट कर दो, कॉपी कैट, इसके ऐसे चुंबक का जैसे, मैग्नेट का जैसे बैठा दो इसको, नहीं तो इसमें अगर हम कॉमन लेने बोल जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक कॉमन ले लिया, इसको सीधा कॉपी कैट के जैसे ऐसे बैठा दो, कॉपी कैट 3x - 4, इसको एज इट इज चुंबक का जैसे बैठा दो। अभी उसके बाद बैलेंस करो, देखो बैलेंस 3 कितना आएगा, 3 1, 3 1 दा 3, समझा कि नहीं समझा? अगर नहीं समझा तो फिर अच्छा से हम देखा रहा है इधर में और एक लाइन, क्योंकि इसमें स्पेस कमती है ना। x 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा से देखो, अच्छा से मार्क करो, इसमें कॉमन क्या है, x, तो क्या बच गया 3x माइनस x, नो मोर, खाली बच गया 4। इसको ऐसे बैठाओ कॉपी कैट का जैसे, प्लस इसको भी क्या करो, कॉपी कैट करो, हम लिख देता है कॉपी कैट, लेकिन एग्जाम में मत लिखो बच्चा लोग, तुमको समझाने के लिए। तो इसको कॉपी कैट कैसे ऐसे बैठा दो, 3x माइनस 4। अभी बैलेंस करो, 3 कितना आएगा, 3 1, मान लो इसमें 6 है, कंफ्यूज क्लियर करने के लिए तुम लोग को बता रहे हैं हम। मान लो इसमें 6 है तो कितना होगा, इसे कॉपी कैट कर दिया तो अभी 3 कितना 6 होगा, 3 2, समझ गया आई थिंक। तो इसमें कितना है हम लोग का, 3 है, तो कितना आएगा, 3 कितना आएगा, 3 1 दा 3, बैलेंस करो, 3 1 दा 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 दा 3 आएगा। समझ गया आई थिंक। अभी इसको कॉपी कैट जो लिखा ना, ये कॉपी कैट पहले लिखो, कॉपी कैट को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये कॉपी कैट लिख दिया, तो कॉपी कैट रहने के बाद अभी क्या रहेगा, देखो x रहेगा, x और क्या रहेगा, ये देखो कॉपी कैट ले लिया हम, तो इसमें और क्या रिमेन है, देखो x प्लस 1, नहीं तो ऐसे आप ढक्कन भी मार सकते हो। देखो ये ढक्कन मार दिया, क्या हो गया x, इसको भी ढक्कन मारो, क्या हो गया, +1, समझ गया। अभी देखो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो हम लिख सकता है इफ भी लिख सकता है, इधर भी लिख सकता है। तो हम इफ लिखा 3x - 4 इक्वल टू 0 एंड x + 1 इक्वल टू 0। अभी इसको हम क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, माइनस को इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, 0 + 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x को ये भी कैरी करो, फॉरवर्ड करो,
3 मल्टीप्लाई है, इधर में 3x का साथ मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड। ये +1 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -1, 0 -1 -1 हो जाएगा। यानी जीरोस देखो, अभी जीरो कितना मिला, ए भी एक तो 0 है, ए भी एक तो 0 है, ये 4/3 भी एक तो 0 है, -1 भी एक तो 0 है। 0 मतलब रूट्स x का वैल्यू मिल गया कि नहीं मिला, देखो अच्छा से देखो, x का वैल्यू कितना 4/3 और x का वैल्यू कितना है -1, तो कितना तो वैल्यू मिला, 2 वैल्यू मिला कि नहीं मिला, 2 वैल्यू मतलब 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब 2 पावर, देखो अच्छा से देखो, इसमें पावर देखो 2 है, यानी 2 डिग्री है, तो 2x का वैल्यू भी मिल गया हम लोगों को। अब प्रूफ भी कर सकते हैं, ये वैल्यू अगर इधर में हम डाल देंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम लोग 0 मिल जाएंगे। यानी फॉर एनी पोलिनोमियल px शुड बी 0 एट कितना 4/3 एंड -1। प्रूफ भी कर सकता है, देखिए एक तो प्रूफ कर दिखाएगा तुम लोगों को सेटिस्फाई होने के लिए, नहीं तो बोलेगा सर बकवास मारता है। कोई भी एक नंबर ले लेगा, मान लो ये नंबर ले लेगा, नहीं ये ले लेगा, तुम लोगों का मर्जी। तो मान लो हम छोटा नंबर एक ले लिया, ये वैल्यू इधर में डाल देंगे, देखिए 0 हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रूफ होने के लिए x का वैल्यू कितना डाल देगा, यहाँ में डाल देगा, देखो -1 डाल देंगे, देखो 0 मिल जाएगा। देखो 3 x का जगह में -1 डाल दो, देखो x का मतलब x डिस्प्लेस बाई कितना -1, तो 3 -1 का पावर कितना इवन है तो क्या होगा, प्लस होगा, तो +1, माइनस इंटू माइनस +1 -4, 3 × 1 कितना हो गया 3, क्योंकि इसमें कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, 3 × 1 3, 3 + 1 कितना 4, 4 - 4, देखो 0 मिला, 0 मिला कि नहीं मिला। देखो फॉर एनी पोलिनोमियल px, फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px शुड बी 0, समझा, क्लियर हो गया। तो ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ऐसे तुम लोग का हम मेंटल सेटिस्फाई करने के लिए हम कर दिया, समझा बच्चा लोग। अभी हम लोग को सेकेंड पार्ट करना है, तो जीरोस मिल गया, जीरोस क्या क्या मिला 4/3 एंड -1 मिल गया। अभी क्या करना है हम लोग को, तो देयरफॉर हम लिख सकता है, देयरफॉर जीरोस आर क्या क्या 4/3 एंड -1, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते, देयरफॉर रूट्स आर, इट भी ऐसे भी लिख सकता है, तुम लोग का मर्जी। अभी हम लोग को सेकेंड पार्ट करना है, क्या करना है, वेरीफाई और आसान है, वेरीफाई तो वेरीफाई ये एक टू रूट से, ये एक टू रूट से, 2 रूट्स मिला, तो इसका नाम दे दिया हम, से मान लो अल्फा दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, बीटा दे दिया। अभी तुम लोग इसको अल्फा भी लिख सकता है, कोई इशू नहीं है, इसका नाम ऐसे हमने दे दिया अल्फा, इसका नाम दे दिया क्या, बीटा नाम दे दिया। तो हम तुम लोग का मर्जी, ये अल्फा देगा ना ये बीटा देगा, ना ये बीटा देगा ये अल्फा देगा, तुम लोग का मर्जी, ये कोई इशू नहीं है। तो लेट इसका नाम दे दिया से अल्फा इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इक्वल टू हम मान लिया -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा ये भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है, तुम लोग का मर्जी है। अभी हम लोग को क्या करेंगे, वेरीफाई मतलब सम एंड प्रोडक्ट करेंगे। सम मतलब क्या है, प्लस अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वी हैव -b/a, है कि नहीं है। देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू क्या दिया है हम लोग को, 3x² - x - 4 ABC, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये ax² + bx + c, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इफ यू कंपेयर ये देखो 3 है, b क्या है -1 है, क्यों, कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है कि नहीं है, और c कितना है -4, तो हम लिख सकता है a कितना है 3, ऐसे भी बोल सकता है, कोफिशिएंट भी बोल सकता है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c हो गया कांस्टेंट नंबर। तो हम सीधा तुम लोग को इजी करने के लिए सीधा बोलते थे a 3 है, b कितना है, देखो अच्छा से -1, c कितना है -4, ये नंबर इधर में बैठाई दो, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है -1। अच्छा से देखो बच्चा लोग, बी देखो कितना है -1,
-1, a कितना है 3a, 4/3 प्लस माइनस देखो अच्छा से -1, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तुम लोगों के लिए लिख दिया। अभी इसमें करेंगे 4/3 -1 इक्वल टू प्लस, लिखना है नहीं लिखना है तुम लोगों का मर्जी, हम नहीं लिखता है। अभी देखो 1 है कि नहीं है, हम ट्रिक सिखाता है। देखो कोई भी नंबर का नीचे में 1 होने से एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एलसीएम देखो 3 और 1 का कितना एलसीएम होगा 3 होगा, इसका एलसीएम तो इसका, ये दोनों का एलसीएम 3 होगा कि नहीं होगा। अभी देखो नीचे में 1 है, सीधा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इतना झमेला मत करो, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे करके। तो 4 × 1 4 माइनस ये माइनस 3 × 1 3, ये तो एज इट इज है। 4 - 3 कितना होगा 1/3, ये होगा 1/3। देखो मिल गया कि नहीं मिला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बोथ साइड इक्वल है कि नहीं है। तो अभी सम हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे इक्वल होता कि नहीं होता है। उसके बाद बोलेंगे वेरीफाइड हो गया। तो सम हो गया। अभी क्या हो गया प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये जीरोस को हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा करके देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है c/a, तो अल्फा का वैल्यू कितना ले लिया 4/3, बीटा कितना -1, c कितना है देखो -4 उधर में लिखा था, अच्छा से मार्क करो। c कितना है यहाँ से भी देख सकता है, c कितना है -4, a कितना है 3, नहीं तो यहाँ में भी लिख सकता है a b c। अभी इसको सीधा क्या करो मल्टीप्लाई करो, 4 × 1 कितना होगा 4, माइनस साइन बैठा दो चुंबक का जैसा 3 -4/3। तो देखो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, यानी सम भी इक्वल हो गया प्रोडक्ट भी इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकता है पहले था वेरीफाई प्रेजेंट टेंस, अभी हो गया वेरीफाइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। Thank you watching my video.